गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक हिडन कैमरा से बात कर रहा हूं। व्हाई? बिकॉज आज का टॉपिक भी तो कुछ ऐसा ही है। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग एक्सेल में काम करते हैं तो काफी टाइम ऐसा होता है कि कुछ डेटा छुपा हुआ रहता है, हिडन रहता है, उसे हमें ढूंढना है और इसको करने के बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दो लिस्ट का। एक मास्टर लिस्ट है, बड़ा लिस्ट, और एक छोटा लिस्ट है। अब मुझे ढूंढना है कि कौन सा ऐसा डेटा छोटे लिस्ट में नहीं है, छुपा हुआ है मास्टर लिस्ट में। सो आई वांटेड टू गेट द डिफरेंसेस, मतलब मास्टर लिस्ट माइनस माई लिस्ट इक्वल्स टू डिफरेंसेस। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं ये अमेजिंग फॉर्मूला, अमेजिंग लॉजिक। सो फ्रेंड्स, दिस इज माई मास्टर लिस्ट और ये मेरा एक छोटा लिस्ट है। हमें क्या करना है, यहां पर डिफरेंसेस निकालना, मतलब दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस। बड़े से छोटे को माइनस करना है और जो भी बचेगा वो यहां पर लाना है। दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं एंड लेट अस सी द मैजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एरे फॉर्मूला, मैजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ नेस्टेड फॉर्मूलाज। लेट अस सी। सो हियर सबसे पहला काम मुझे ढूंढना है कि एप्पल यहां पर है कि नहीं, या मैंगो यहां पर है कि नहीं। तो वो डेटा जिसका रिजल्ट इधर 0 आ रहा है वही तो मुझे डेटा चाहिए। लेट अस सी। सो इक्वल्स टू काउंट इफ रेंज इज दिस वन। दिस इज द रेंज जहां पर मुझे ढूंढना है कि कौन सा नहीं है जो इधर छुपा हुआ है। फिक्स comma criteria is this one, fix, because I am creating a array formula, तो मैंने पूरा ही सिलेक्ट कर लिया है। Now this should be equals to 0। अब जैसे मैं 0 करूंगा तो मेरे पास कुछ रिजल्ट आएगा। Now I am going to evaluate this कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इसके लिए आप F9 भी यूज कर सकते हैं, या तो फॉर्मुलाज टैब में जाके you can use the calculate this one। Let us use this one। Now here I am getting the result as ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का मतलब क्या हो गया कि जिसका काउंट 0 है, जैसे स्टार्टिंग में ट्रू आ गया, मींस एप्पल यहां पर नहीं है, वो ट्रू आ गया। तो मुझे यहां पर ट्रू का डेटा उठाना है इस जगह पे। फर्स्ट ट्रू मींस एप्पल, सेकेंड ट्रू मींस मैंगो, समथिंग लाइक दिस। सो कंट्रोल जेड। व्हाट आई विल डू, लेट अस गो विथ एंड पिक द रो नंबर। सो इफ दिस इज ट्रू, मतलब अगर डेटा नहीं है, देन रो नंबर ऑफ दिस वन। तो ये मास्टर डेटा का मैं रो नंबर ले लूंगा। नाउ दिस एप्पल इज कमिंग एज रो नंबर 3 बिकॉज डेटा थर्ड से स्टार्ट हुआ है, इसलिए 3 आएगा। What I wanted to get, I wanted to get 1, तो मैं -2 कर दूंगा बिकॉज आई हैव स्टार्टेड द डेटा फ्रॉम थर्ड और मुझे चाहिए 1 एप्पल के लिए। सो दिस -2। और अगर 0 नहीं है, मतलब डेटा है, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेट अस रिटर्न ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज। लेट अस सिलेक्ट दिस, प्रेस F9 या इसे। नाउ आई एम गेटिंग 1, 2, 6 एंड 10 मीन्स दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज 6 एंड 7, 8, 9, 10 मीन्स एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स एंड गुआवा। यही तो चाहिए मुझे डिफरेंसेस में। सो 1, 2, 6, 10। अब यहां पर मेरे पास पोजीशन तो आ गया है, बट आई एम गेटिंग सम अनवांटेड डेटा ऑल्सो। जहां पर भी मैच नहीं कर रहा था तो वो ब्लैंक रिटर्न कर गया, नल वैल्यू रिटर्न कर गया। आई वांटेड टू रिटर्न ओनली द नंबर्स। अब मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द लोएस्ट नंबर, तो आप बोलोगे 1। व्हाट इज द सेकेंड लोएस्ट नंबर, 2। व्हाट इज द थर्ड लोएस्ट नंबर, 6। एंड व्हाट इज द फोर्थ लोएस्ट नंबर, 10। तो मुझे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन चाहिए। नाउ विच फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द फर्स्ट लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट एंड सो ऑन? यस, दैट इज स्मॉल फंक्शन। तो मैं कर लेता हूं स्मॉल एंड दिस इज द एरे जो रिटर्न हुआ है अभी। एंड के मीन्स आपको पोजीशन देना है, 1 फॉर फर्स्ट लोएस्ट, 2 फॉर सेकेंड लोएस्ट। सो आई कैन यूज रो फंक्शन। रो A1 क्या करेगा रिटर्न? रो A1 रिटर्न करता है 1 बिकॉज द
रो नंबर ऑफ A1 रेंज इज 1। अब जैसे मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो A2, A3, A4, A5 आएगा एंड आई विल बी गेटिंग 1 2 3 4 5 6। तो मैनुअली आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आई एम गोइंग टू यूज दिस रो फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज। नाउ लेट अस सी व्हाट आई एम गेटिंग हियर। सिलेक्ट दिस एंड F9, सो आई एम गेटिंग 1। वाओ, अब मेरे पास पोजीशन आ गया है फॉर द फर्स्ट डेटा। जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो आई विल बी गेटिंग अदर्स डेटा ऑल्सो, जो भी था 2 था 6 था 10 था। नाउ आई हैव गॉट द पोजीशन। नाउ हाउ टू गेट द डेटा फ्रॉम ए पोजीशन। मेरे पास पोजीशन है, अब मुझे डेटा चाहिए। यस, द अमेजिंग फंक्शन विच इज इंडेक्स। सो लेट अस गो विद द इंडेक्स। नाउ एरे, एरे इज दिस वन, ये है मेरा एरे। आई विल फिक्स दिस डेटा, कॉमा, रो नंबर तो मैंने रिटर्न कर लिया है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से मेरा रो नंबर आ गया है। सो ब्रैकेट क्लोज। नाउ लेट अस गो विथ एंटर। से आई एम गेटिंग एप्पल। वाओ, अब मैं अगर नीचे ड्रैग करूंगा, सो लेट अस सी व्हाट आई एम गेटिंग। I am getting apple, I am getting mango, I am getting grapes and I am getting guava. I have only pressed enter, but एक चीज आपको ध्यान रखना है, as I am using the latest version, तो यहां पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर की जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज एक्सेल इज ऑटोमेटिकली टेकिंग केयर ऑफ द एरे फॉर्मूलाज। बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड टू गो विद द कंट्रोल शिफ्ट एंटर बिकॉज ये फाइल अगर आप किसी को भेजते हो, उनके पास हो सकता है पुराना वर्जन होगा, then it will work if you are going to use control shift enter. So let us go with control shift enter. तो हुआ क्या, ये एरे में कन्वर्ट हो गया। Let us drag this. अब हो क्या रहा है, 4 डेटा के बाद डेटा नहीं है तो आई एम गेटिंग दिस नम एरर, तो आई हैव टू रिमूव दिस। तो मुझे क्या करना है, यस, इफ एरर। सो आई विल गो विथ इफ एरर, और अगर एरर आया देन आई हैव टू रिटर्न ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। नाउ लेट अस ड्रैग दिस फॉर्मूला। देखा आपने, आई एम गेटिंग एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स एंड गुआवा। किसी एक को हटा देता हूं, कीवी को मैं यहां से हटा देता हूं तो कीवी भी लिस्ट में आ जाएगा। यहां पर कर देता हूं मैं कीवी, तो कीवी हट गया। लेट अस गो विद द मैंगो, मैंगो भी हट गया। और अगर मैं सबको हटा दूंगा सो ऑल द डेटा आई विल बी गेटिंग। वाओ, सो दिस इज दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस। ये काफी सारे जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे दिस इज माई शॉपिंग लिस्ट, और जो जो मैंने शॉपिंग कर लिया आई एम गेटिंग द रिमेनिंग डेटा। दिस इज द सिचुएशन। और सिचुएशन क्या हो सकता है कि लेट अस सपोज दीज आर द मास्टर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, इट कंटेन्स ऑल द एम्प्लॉइज, और यहां पर कुछ लोग हैं जिन्होंने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। अब मुझे यह लिस्ट चाहिए कि किस किस एम्प्लॉय ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। सो दिस concept can be used in varieties of situation, and this is very much useful while preparing report, while analyzing data, while taking decisions. So काफी important role play करेगा, and this is really awesome. This is the amazing use of array formulas. This is the amazing use of nested formulas. So friends, I hope you enjoyed this trick. And I'm sure you are going to implement this trick in your offices. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है, and please share this video with all of your friends and colleagues. Now you can download this file from the link given in the description box. And friends, very important and small request from you. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो please subscribe this channel and please share this channel with all of your friends and colleagues. And one thing, बेल बटन को दबाना मत भूलिए बिकॉज जो भी मेरे ट्यूटोरियल्स आएंगे यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन डायरेक्टली ऑन योर इनबॉक्स, और आपका लर्निंग कभी मिस नहीं होगा। सो बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और नए ट्यूटोरियल के साथ, एक और नए लर्निंग के साथ, एक और नए चैलेंजेस के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय एंड हैव ए ग्रेट डे। दिस इज विवेकानंद सिन्हा signing off.